दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर संसद में हरियाणा कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष बराला से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली एनसीआर में छाए प्रदूषण को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने आज पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया है। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर वरुण मौलाना ने तक बड़े बड़े मास्क पहनकर कहा है कि प्रधानमंत्री को इस पर एक कार्य योजना बनानी चाहिए, फंड अलॉट करना चाहिए जिससे ये दूर हो सके। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सांसद सुभाष बराला जी। सर, जिस तरीके से आज उन्होंने मास्क पहनकर प्रदर्शन किया है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है और प्रधानमंत्री जी को काम करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो दिल्ली और एनसीआर का जो प्रदूषण का स्तर है वो चिंताजनक है और इसकी चिंता सांसद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जनता भी कर रही है और सरकार भी कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये सब लोगों को मिल करके, क्योंकि पोल्यूशन फैलाने में बहुत सारे लोगों की उसमें भागीदारी तो होती है ना। कोई किसी रूप में किसी के कारण से फैलता है, कोई किसी को काम करता है, कोई इंडस्ट्री है, व्हीकल्स हैं, हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, ऑटो यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्ट का कोई साधन है, सब में पोल्यूशन है। ज़्यादा सब में तो खैर नहीं कह सकता ज़्यादातर, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, इनकी वजह से काफ़ी कम है, सीएनजी में काफ़ी कम, लेकिन डीजल के जो व्हीकल हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आता है, इंडस्ट्री के कारण से है। तो सब लोगों की अपनी एक भूमिका है और सरकार की भी अपनी भूमिका है। सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से गंभीर है और मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकला है और इस समस्या का भी निकलेगा। जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने इसका समाधान निकालने का काम किया। पराली जलाई जाती थी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में किसानों को इतने उपकरण दिए गए हैं, सब्सिडाइज रेट पर दिए गए हैं, अनुदान बहुत बड़ा अनुदान उसके ऊपर दिया गया है और आज हरियाणा के किसान ने भी उसमें सहयोग अपना किया है। इसके लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और हमारे किसान भाइयों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने पराली जलाने का जो पुराना सिलसिला था उसको लगभग खत्म प्राय कर दिया है। तो ऐसे हर व्यक्ति की जो भूमिका होती है वो निभाएंगे तो निश्चित रूप में दिल्ली और एनसीआर का पोल्यूशन बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। वो कह रहे हैं कि केवल दिल्ली एनसीआर के नहीं बल्कि पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए, मैं एक पूरी योजना बनानी चाहिए, उसके लिए बजट अलॉट करना चाहिए, तब जाकर इस पूरी योजना का समाधान जो है, समस्या का समाधान। देखिए, निश्चित रूप से मैं तो पहले कह चुका हूँ ना, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरे देश का काम है, सभी सरकारों का काम है और जनता का भी इसमें सहयोग चाहिए होगा। तो सब मिलकर के इस बहुत बड़ी जो गंभीर समस्या है इसको खत्म करने में अपना योगदान देंगे और खत्म होगी। सोनिया गांधी ने भी आज एक पत्र क्या बकायदा उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है एक अखबार में। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण जो है ये प्रदूषण। देखिए, इंडस्ट्री कोई मोदी जी के टाइम में नहीं आई, ये देश जब आज़ाद हुआ था नेहरू जी के टाइम से इंडस्ट्रियलाइजेशन देश का जो शुरू हुआ उससे भी पहले भी था और आदिकाल में भी था, यानी कि पुराने समय के अंदर भी था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लगातार हुआ है। इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो सोनिया जी कह रही हैं, कोई दूसरा तीसरा कोई सांसद कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के अलावा हम लोगों को इसका समाधान क्या हो, इसमें अपनी हम क्या इसमें अपना सुझाव दे सकते हैं, अपनी रचनात्मक भूमिका इसमें निभानी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभाष बराला साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय जो है सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और इस पूरी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।